वह घर संपूर्ण घाटी में एकमात्र एक नीची घाटी के शिखर पर अवस्थित था। इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को और पकी फसल के खेत को, जिसमें बिंदुओं की तरह फूल उगे थे जो सर्वदा एक अच्छी फसल होने का वायदा दिलाते थे, को देख सकता था। एकमात्र चीज जिसकी जमीन को आवश्यकता थी वह एक भारी वर्षा या कम से कम एक बौछार थी। पूरे प्रातः काल से ही लेंचो, जो अपने खेतों को घनिष्ठता से जानता था, ने उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखने के सिवाय अन्य कुछ नहीं किया था। अब हम वास्तव में ही कुछ जल प्राप्त करने जा रहे हैं महिला। अब वास्तव में ही वर्षा होने वाली है प्रिय, लेंचो ने अपनी पत्नी से कहा। Yes, God willing. महिला जो रात्रि भोजन तैयार कर रही थी ने उत्तर दिया, हाँ भगवान चाहे तो। बड़े लड़के खेतों में कार्य कर रहे थे जबकि छोटे वाले घर के समीप खेल रहे थे। तभी महिला ने उन सबको पुकारा, Come for dinner. रात्रि भोज के लिए आ जाओ। भोजन के दौरान वही हुआ जैसी कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। वर्षा की बड़ी बूंदें गिरना आरंभ हो गई थीं। उत्तर पूर्व में मेघों के विशाल पर्वतों को आते देखा जा सकता था। वायु स्वच्छ व मधुर थी। वह पुरुष किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया था, बल्कि अपने शरीर पर वर्षा के आनंद की अनुभूति प्राप्त करने गया था। और जब वह लौटा, उसने भावावेश में कहा, ये आकाश से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं, वे नए सिक्के हैं। बड़े वाले 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी वाली 5 के हैं। संतुष्ट भाव से उसने पके हुए मकई के खेतों को देखा, जिस पर फूल लगे थे और जो बारिश की चादर में लिपटा हुआ था। लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ये वाकई नए चांदी के सिक्कों जैसे लग रहे थे। लड़के बारिश में भीगते हुए जमे हुए मोती इकट्ठा करने के लिए बाहर भागे। अब वास्तव में मौसम खराब हो रहा है, उस आदमी ने चिंता से कहा। मैं आशा करता हूँ कि यह शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। किंतु यह शीघ्र समाप्त नहीं हुआ। 1 घंटे तक घर पर, उद्यान में, पहाड़ी पर, अनाज के खेत में, सारी घाटी में ओलावृष्टि होती रही। वह खेत ऐसा सफेद हो गया जैसे नमक से ढका हो। वृक्षों पर एक भी पत्ता शेष नहीं रहा। फसल को पूर्णतया नष्ट कर दिया गया था। पौधों से फूल झड़ चुके थे। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी, अर्थात उसे अत्यधिक दुख हुआ। जब तूफान गुजर चुका था, वह खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपने पुत्रों से कहा, टिड्डियों का एक समूह भी इससे अधिक छोड़ देता। ओलों ने तो कुछ नहीं छोड़ा है। इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। वह एक दुख भरी रात्रि थी। हमारा सारा कार्य व्यर्थ रहा। कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है। हम सब इस वर्ष भूखे रहेंगे। किंतु उन सभी के हृदय में, जो घाटी के मध्य में उस अकेले घर में रहते थे, उन सब के दिल में अब बस एक आशा थी, भगवान से सहायता। इतने परेशान ना हो, भले ही यह एक पूर्ण नुकसान प्रतीत होता है। याद रखो, भूख से कोई भी नहीं मरता है। लोग यही कहते हैं, भूख से कोई भी नहीं मरता है। पूरी रात के दौरान लेंचो ने केवल अपनी एक आशा के बारे में सोचा, सबकी मदद करने वाले उन भगवान से सहायता, जिसकी आंखें, जैसा कि उसे बताया गया था, प्रत्येक चीज देखती हैं, यहाँ तक कि एक व्यक्ति की आत्मा की गहराई तक भी। लेंचो एक व्यक्ति रूपी बैल था, अर्थात बैल के जैसे कार्य करने वाला व्यक्ति था। खेतों में एक पशु की भांति कार्य करता रहता, किंतु फिर भी वह जानता था कि लिखा कैसे जाता है। आने वाले रविवार को दिन निकलने पर उसने एक पत्र लिखना आरंभ कर दिया, जिसे वह स्वयं शहर तक ले जाएगा और डाक में डाल देगा। ये पत्र भगवान को लिखे जाने वाले पत्र से कम नहीं था। उसने लिखा, हे ईश्वर, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे मर जाएंगे। मुझे 100 पेसोज की आवश्यकता है ताकि मेरे खेत में पुनः बीज बो सकूं और जब तक अगली फसल ना आ जाए तब तक जी सकूं, क्योंकि ओलों ने। उसने लिफाफे पर लिखा भगवान को, पत्र को अंदर डाला और अभी भी दुखी था, फिर भी शहर में गया। डाकघर में उसने पत्र पर टिकट लगाया और इसे डाक बक्से में डाल दिया। डाक कर्मचारियों में से एक, जो एक डाकिया था और डाकघर में सहायता भी करता था, अत्यधिक हंसते हुए अपने बॉस के पास गया और उसे भगवान को लिखा गया पत्र दिखाया। डाकिये के रूप में अपने करियर में उसने उस पते को कभी नहीं जाना था। डाकपाल एक मोटा,
मिलनसार व्यक्ति था, ने भी अचानक जोर जोर से हंसना आरंभ कर दिया, किंतु लगभग तुरंत वह गंभीर हो गया और पत्र को अपनी डेस्क पर ठपठपाते हुए टिप्पणी की, क्या विश्वास है, काश मेरे पास इस व्यक्ति जिसने इस पत्र को लिखा था जैसा विश्वास होता। भगवान से पत्र व्यवहार आरंभ करने का। अतः लेखक के परमात्मा में विश्वास को न हिलने देने के लिए डाकपाल को एक विचार ध्यान में आया, पत्र का उत्तर दिया जाए। लेकिन जब उसने इसे खोला तो यह सुस्पष्ट था कि इसका उत्तर देने के लिए उसे शुभकामना, स्याही व कागज के अतिरिक्त कुछ और अधिक भी चाहिए था, किंतु वह अपने निश्चय पर अटल था। उसने अपने कर्मचारियों से धनराशि मांगना आरंभ कर दिया। उसने स्वयं ने भी अपने वेतन का एक भाग दिया और उसके बहुत से मित्र भी दयालुता के इस अच्छे कार्य के लिए कुछ न कुछ देने को बाध्य हुए थे। उसके लिए एक साथ 100 पेसोज एकत्रित करना असंभव था, अतः वह उस किसान को आधे से कुछ अधिक पेसोज ही भेजने में समर्थ था। उसने धनराशि को उस लिफाफे में रखा जिस पर लेंचो का पता लिखा था, और इसके साथ एक पत्र जिस पर केवल एक शब्द हस्ताक्षर के रूप में लिखा था, भगवान। अगले रविवार को लेंचो सामान्य से कुछ पहले यह पूछने आ गया कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है क्या। यह डाकिया स्वयं था जिसने उसे पत्र सौंपा, जबकि डाकपाल एक ऐसे व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए जिसने एक अच्छा कार्य किया हो अपने कार्यालय से देखता रहा। लेंचो ने धनराशि को देखकर हल्का सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। उसका आत्मविश्वास ऐसा था, किंतु जब उसने धनराशि को गिना तो वह क्रोधित हो गया। भगवान गलती नहीं कर सकते थे, न ही वह लेंचो को पैसे देने से इनकार कर सकते थे जिसकी उसने विनती की थी। तुरंत ही लेंचो स्याही कागज मांगने के लिए खिड़की तक गया। सार्वजनिक लेखन मेज पर अपनी भौहों को सिकोड़ देते हुए और सिर पर बहुत ज्यादा सलवटों के साथ, जो उस प्रयास द्वारा उत्पन्न हुई थीं, जो उसे अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए बनानी पड़ी थीं। उसने लिखना आरंभ किया। जब उसने लिखना समाप्त कर लिया, वह खिड़की पर टिकट खरीदने गया, जिस पर उसने थूक लगाया और फिर अपनी मुट्ठी के प्रहार से लिफाफे पर चिपका दिया। जिस क्षण पत्र डाक बॉक्स में गिरा, डाकपाल इसे खोलने गया। इसमें लिखा था, हे भगवान, जो धनराशि मैंने मांगी थी उसमें से केवल 70 पेसोज मुंह तक पहुंचे हैं। शेष भी मुझे भेजें, क्योंकि मुझे इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। किंतु इसे मुझे डाक द्वारा न भेजें, क्योंकि डाकघर के कर्मचारियों का समूह बेईमानों का एक समूह है। लेंचो।